Good morning to all of you. Accounting for partnership form, change in profit sharing ratio. आज है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ क्वेश्चन आंसर जो बच्चों का डाउट आया है उसको आज हम लोग कोशिश करते हैं दूर करने का। चलिए लेके चलते हैं आपको सीधे स्क्रीन पे, जहां से हम इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाए। चलिए जी, पहला जो डाउट आया है वो आया है क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 नंबर, राइट। 19 नंबर क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, क्या हम लोग इस डाउट को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ते हैं, राइट। चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, आई थिंक, होप सो। यस सर। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। अगर आप ध्यान से अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो सारा आधा डाउट्स तो आपका उसी टाइम खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 सालों का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 60,000, तीसरे साल में 10,000 का लॉस है, ये ध्यान से देखना है, राइट। फिर चौथे साल में 60,000 का प्रॉफिट, पांचवें साल में 50,000 का प्रॉफिट, और छठे साल में 72,000 का प्रॉफिट। यहां तक कोई समस्या नहीं है। नो दूसरा सर। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड आपका 2 लाख। इसको हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं, नेट एसेट्स। चलिए, और ये है नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%। ये है आपका, इसको और कुछ नहीं बोलेंगे हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऑन एन एवरेज आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो उस बिजनेस से आप 15% तो जरूर कमा सकते हैं। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको क्या मांग रहा है, वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखिए। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा कि आप गुडविल का वैल्यू बताइए, और 3 केस में, 1, 2 एंड 3। पहला केस क्या कहता है, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 years परचेज। अब क्या ये 6 साल का जो प्रॉफिट दिया है उसमें से 4 साल को जोड़ने की बात कर रहा है, या जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से हम अगर गुडविल निकालें तो हमारे पास ये गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला है। तो हमको ये वाला निकालना पड़ेगा, और ये जो है 4 साल दिया हुआ है, 4 ईयर, राइट। तो सिंपल सा करना है। अगर कुछ इसमें इफ बट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि ये जो 6 साल का प्रॉफिट दिया है यही एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अगर कुछ रहता तो हम करते, नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। चलिए, तो हम क्या करें, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 60,000, तीसरे साल में लॉस था वो उसको माइनस कर देंगे, चौथा, पांचवा, छठा। टोटल जब हमने सम किया तो आया 2,52,000। अब 2,52,000 आया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मान लोगे, नहीं, ये है आपका टोटल प्रॉफिट, राइट। अब इसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 42,000 निकल के आया, तो यही हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास 42,000 आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर से कितना से गुना करना है, 4। ये कहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में, राइट। दोबारा लाइन पढ़िए, क्या कहता है, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 42,000 को आप 4 से गुना करेंगे, 1,68,000, 1,68,000 आपका जो निकल के आया वो आया गुडविल का वैल्यू एज पर एवरेज प्रॉफिट
मेथड। पहला नंबर में डाउट रहा या खत्म हो गया? सर शायद नहीं पहला रहा। में डाउट था भी नहीं होगा, फिर भी हमने किया। चलिए दूसरा करते हैं। 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या इसमें भी डाउट है? नो सर। इसमें भी नहीं डाउट, तो इसको स्किप करते हैं। लेकिन इसमें से एक पॉइंट आपको निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इसमें निकाला होगा, वो सुपर प्रॉफिट को हम फाइंड आउट ले लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसको मैं बार बार मॉडिफाई करके लिखता हूं, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ट्रेंड में रखोगे तो ही बात बनेगा, अदरवाइज कभी कभी क्या होगा कि मामला हो जाएगा गड़बड़, राइट? तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। उसके बाद क्या करते हैं हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट 15% होगा 2 लाख का। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2 लाख में 15% निकालोगे तो 30,000 आया। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो 12,000, ये है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब ही होता है नॉर्मल से ऊपर, इज कॉल्ड सुपर, है ना जी? अब ये गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया। जब तीसरा पॉइंट आया, अगर इसमें आपको डाउट आया, ये है कैपिटलाइजेशन। ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ डाउट नहीं रहेगा। कहता है कैपिटलाइजेशन किसका? एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का? क्वेश्चन दिया हुआ। कैपिटलाइजेशन दो तरीके से निकलते हैं। एक तो आपका निकलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कौन सा दिया हुआ है, एवरेज या सुपर? सुपर। सिंपल सा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कैपिटलाइजेशन मेथड्स में अगर हम गुडविल की बात करें तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल का वैल्यूएशन एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपके क्वेश्चन में? 12,000। 12,000 को भागा देंगे कितना से? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%, राइट? अब क्या ये मैथमेटिक्स हम लोग को नहीं आ रहा है? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 12,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15% से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 12,000 भागा 15 भागा 100, ऐसा लिख सकते हैं। और 12,000, ये दोनों को हम उल्टा ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ही ऊपर उल्टा लेके जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 15, राइट? काटते हैं, 5 से कटेगा 20 से, 5 से 15, ये 3 से कट जाएगा 4, 4,000 से, राइट? 4 दूना 8, 80,000। तो 80,000 निकल के आया। क्या ये मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? ये बताइए मुझे, या फॉर्मूला याद नहीं रहता है? अगर ये डाउट पूछा है आपने तो इसमें मुझे डाउट हो गया, समझ रहे हो बात? इसमें कुछ था ही नहीं। आपके पास सुपर प्रॉफिट था, सुपर प्रॉफिट को क्या ये फॉर्मूला में गड़बड़ी हो गया? ऊपर 100 लिखा है, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा है। अगर ये दिक्कत हुआ होगा तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 15% दिया हुआ है तो 15/100 लिखेंगे, ये जाके उल्टा होगा तो 100 ऊपर और 15 नीचे, समय तो ये दोहराता पता है। है सर। तो इसमें डाउट क्या था ये बताइए मुझे आप। सर यहाँ इसमें पे जो गुडविल दिया, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पे जो सर जो गुडविल दिया, गुडविल दिया हुआ है ना, कहाँ पे? सर अस्सी मेरा हजार साउंड मेरे को ही सुनाई देने लग रहा है। क्या हो रहा है? सर मेरा साउंड हम ही को सुनाई देने लग रहा है।
अच्छा, बढ़िया बात है। तो एक काम करो ना, तुम मुझे फीस दो, वो तुम्हारे पास चला जाएगा। क्या दिक्कत आ रहा था, दोबारा बोलिए। सर इसमें जो गुडविल है ना, गुडविल का इसमें हम फॉर्मूला गलत किए थे सर। हम्म, और सर। अभी समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तो 19 नंबर फिनिश। अब नेक्स्ट यस है सर। आपका जो डाउट है, वो है 27 नंबर पे। 27 पे चलें। यस सर। चलिए, इसमें किसमें डाउट है, सब में या किसी एक पार्टिकुलर में? 27 नंबर। सर 27 नंबर में सर। सर सबसे पहले सर इसमें 3 नंबर में है सर। 3 नंबर, केस नंबर 3 में। चलिए, हम इस यस सारे सर। को करते हैं एक बार, शायद समझ में आ जाए। राइट। सिंपल सा बात है। ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस। ये उसका कॉन्सेप्ट है। राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया है। मतलब एक गुल्लक आपने बनाया है। कौन सा गुल्लक? रिजर्व का, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है 6 लाख का। तो ये रिजर्व किसके लिए बनाया है? कि इसके वैल्यू में कोई प्लस माइनस हो, उसके लिए ही बनाया है। मतलब आपने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया था, या कोई भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका कॉस्ट लगा है आपको 6 लाख रुपया। और इस एसेट्स में आपने इन्वेस्ट जो किया है, अगर इसके वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव होता है, तो उस उतार चढ़ाव को कंपनसेट करने के लिए, उसको सहन करने के लिए आपने 54,000 का रिजर्व भी बनाया है। अब सवाल आता है कि अगर ये 6 लाख का मेरा सामान है, और 54,000 इस पे रिजर्व मैंने बनाया है, और 6 लाख का सामान का दाम आज 6 लाख ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्या मेरा कोई नफा नुकसान होगा? नो नहीं होगा। सर। नहीं होगा। तो ये 54,000 रुपया जो रिजर्व बना है, चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज हो रहा है, तो ये किसको जाके बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। बटेगा। पार्टनर्स में सर। बटेगा। तो अब यस सर। डिफरेंट सिचुएशंस आपसे पूछ रहा है। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि मेरा 6 लाख का जो सामान था, वो सुरक्षित है। तो हम क्या करेंगे? 6 लाख को बांटना है या 54,000 को बांटना है, ये सोचना है। 54,000 को। 54,000 को। तो 54,000 को जो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। फोर यस इज टू सर। थ्री इज टू टू तो 54,000 को इसने क्या किया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, तो डेबिट किया। और इस 54,000 को टोटल आप करेंगे, तो ये 54,000 होगा। कैसे बटा? 4:3:2 में। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, इतना हम मान के चलते हैं कि आपको इतना कर लोगे आप। समय बचाना है। यस सर। राइट। चलिए, दूसरा कहता है कि सूचना दिया, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। ओ, वाह, क्या कमाल का इंफॉर्मेशन है। देख रहे हो? देख रहा है ना विनोद? एक आई है मूवी, सॉरी सीरियल, पंचायत, उसमें कहता है, देख रहा है ना विनोद। मतलब ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन में बोला कि कोई सूचना नहीं है, तो कोई सूचना नहीं है, तो कल बैच कितना बजे? कोई सूचना नहीं है, तो कल आपका बैच कितना बजे से? बोलो। 7 बजे से। 7 बजे 7 बजे। से। तो 7 बजे से ज्वाइन कर लेना। दूसरा मैंने बताया, देखो बेटा, कल जो है ना आपका बैच 7 बजे से होगा। आप बोलोगे वाह, बहुत अच्छी बात बताए भाई, बताने की जरूरत थी। वैसे ही 7 बजे से है। तो नो सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो केस है, ये क्या कहता है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, हम तो धन्य हो गए प्रभु, अहो भाग हमारे, जो आपने मुझे इतना बताया। समझ रहे हो बात? तो ये क्या सिचुएशन हुआ? अरे बाप रे बाप, 6 लाख, तो 6 लाख तो था ही। आप नहीं भी मानते, कहते, तो भी हम 6 लाख ही मानते। तो सेकेंड नंबर केस में क्या होगा? वही बात, सिंपल सा। होगा कि नहीं होगा?
अगर 6 लाख का मेरा वैल्यू 6 लाख ही हो गया तो क्या कहता है, सेम सॉल्यूशन गिवन इन केस नंबर 1। एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करना है। आप एग्जाम में ऐसा मत लिख देना सेम सॉल्यूशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1। आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये बुक वाले और मास्टर जी थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं, राइट। समय बचाना रहता है, आप एग्जाम में नहीं समय मत बचाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर बचा देगा आपका। तीसरा नंबर कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। ओ, अब मैंने बताया कि कल बेटा जो है ना, बैच आपका 6:45 से 6:45 से चलेगा। अब आपको पहले तैयारी करना पड़ेगा। अब चूंकि अब आपके जो 6 लाख का सामान था, 6 लाख का जो सामान था उसका आज वैल्यू रह गया कितना, 5,91,000। कितना नुकसान हुआ बेटा, 9,000। हुआ कि नहीं हुआ, 9,000। 9,000 का नुकसान हुआ। तो ये नुकसान जो यस सर। हुआ, इसी के लिए तो ये 54,000 बना के रखा था ना। इसको गरीबों में बांटने के लिए थोड़ी बनाया था। इसको किस लिए बनाया था, इन्वेस्टमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज अप डाउन करे, उसी के लिए ना स्टेबलाइजर लगाया हुआ है। इसको मान के यस चलो सर। आप स्टेबलाइजर है, तो वोल्टेज जब स्टेबल है तो स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। वोल्टेज कम हुआ तब ना स्टेबलाइजर खींचेगा, आप वोल्टेज दे देगा, राइट। क्लियर। तो ये वोल्टेज यस सर। स्टेबलाइजर है। तो आपका वोल्टेज कम हो गया, 6 लाख का वोल्ट था, वो वोल्ट आपका हो गया 5,91,000 का। तो 9,000 का जो वोल्टेज है वो कहां से आएगा, स्टेबलाइजर से। तो ये 54,000 में से 9,000 निकालोगे आप, राइट। यस सर। अभी भी कितना आपके पास स्पेयर बच गया, 54,000 में से 9,000 यानी कि 45,000 रुपया अभी भी सुरक्षित है। वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। राइट। तो 54,000 में से हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट में हम भेज देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके। 6 लाख में से 5,91,000 घटा तो 9,000 रुपये चला गया। अब ये जो कितना बच गया, 45,000 ये बच गया, राइट। हो गया डाउट आपका क्लियर। अगला यस केस भी, सर। अगला केस भी कर लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 528। अब लो भैया, 6 लाख का था और 6 लाख का वैल्यू अब रह गया 5,28,000। कितना नुकसान हो गया जी, 70 तो 72,000। 72,000। अब लाइट सीरीज हो रहा है, क्या ये स्टेबलाइजर भी काम कर रहा है, नहीं नो कर रहा है। सर। अब जनरेटर लगाना पड़ेगा, राइट, समझ रहे हो, जनरेटर अब आपको लगाना पड़ेगा। तो 72,000 में से 54,000 तो मेंटेन हो जाएगा, बाकी जो है कितना बचेगा, 6 और 10 16 और 4 20,000। 20,000 नहीं, 18,000 के आसपास जो भी बचेगा, 18,000 के आसपास वो होगा रिवैल्यूएशन। अभी चूंकि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया नहीं है, हमने कल के लेक्चर में भी बोला था कि रिवैल्यूएशन अभी करेंगे आगे, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस 54,000 में से हमारा जो लॉस हुआ है 72,000 वो मेंटेन होगा। जो बाकी बचेगा 18,000 और भी हमको चाहिए, यानी कि ये है जनरेटर। जनरेटर लगाया। अब क्या इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको बांट लोगे, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। क्या आप बांट पाओगे, नहीं नो बांट सर। पाओगे, क्योंकि है ही नहीं, पैसा ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, राइट। जब ये 18,000 का नुकसान हुआ तो ये 18,000 को नुकसान को हम लोग बांट देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ये चूंकि ये सिचुएशन जैसे ही अराइज हो रहा है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जब हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इन बिटवीन आप इस पे आप डॉलर साइन लगा लो, यानी कि इसको होल्ड कर लो। क्लियर। चलिए एक और केस दिया हुआ है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। लो भैया, 6 लाख का सामान था, ओवर वोल्टेज आ गया, है ना। अब क्या होगा, नहीं कंट्रोल करेगा वोल्टेज स्टेबलाइजर तो क्या करेगा, सारा घर का वायरिंग जलेगा। समझ रहे हो बात। तो साठ यस हजार सर। का एक्स्ट्रा ही आ रहा है, 60,000 का आपको एक्स्ट्रा ही आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो बढ़ गया, 60,000 से नुकसान कहाँ हो रहा है, बढ़ गया। तो ये भी बटेगा और साथ ही साथ आपको 54,000 भी बटेगा। तो ये भी रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो इस पे भी हम लगाते हैं डॉलर साइन। वैसे भी आपका डाउट जो था
वो केस नंबर 3 पे था, ना कि 4 और 5 पे। तो केस नंबर 3 आपका क्लियर हुआ, यस राइट? सर। रिजर्व कुछ नहीं है, रिजर्व एक है स्टेबलाइजर। ओके, 27 नंबर भी आपका हो गया, डाउट क्लियर। यस सर। नेक्स्ट डाउट आपका है 34। 34, आजा आजा, आजा भैया आजा, कितना इंतजार कराएगा। 34 ये वाला सर है। 34 के, 34 ही बोला ना आपने? यस सर 34 के रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो भैया, मैंने आपको कथक सिखाया ही नहीं, आप कथक कैसे डांस करोगे? अगर ये रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन का पहले मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब आप मुझसे डाउट पूछना। भाई मैं यस सर। गाना अगर गा के सुनाऊं तब ना बोल रहा कि आपकी आवाज सर फटी हुई बांस की तरह है, या लता मंगेशकर की कोयल की जैसी है। तो मैंने अभी तक गाना गाया ही नहीं, समझ रहे हो बात? यस सर। राइट, ठीक है। तो होप सो आज आपका डाउट क्लियर हुआ। जो बच्चे आज के क्लास को मिस किए हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 27 को इसमें डिस्कस किया गया है। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से प्रयास करेंगे हम लोग अगली कक्षा में, राइट? चलिए क्वेश्चन को फटाफट करिए, कल का लेक्चर बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। कल हम नए सिरे से और नए अंदाज में हम लोग करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट ऑफ adjustment on profit and loss on revaluation of assets and liability in case of change in profit sharing ratio। तब तक के लिए मुझे जाने दीजिए। जय हिंद।